मॉर्निंग स्टूडेंट। आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक स्टोरी से। मेरे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ सर स्टोरी कंटिन्यू कीजिए। एक्चुअली इतना वर्क लोड रहता है मेरे ऊपर ना, 15 घंटे 16 घंटे तक 2 घंटे का वीडियो कंप्लीट करने में, मुझे 2 घंटे का लेक्चर यहाँ कंप्लीट करने के लिए मुझे लग जाता है 4 घंटे। उसके बाद प्रोसेस होता है, अपलोडिंग में जाता है, एडिटिंग मुझे ही करना होता है, क्वेश्चन स्कैन करना होता है। तो पूरे दिन भर लग जाता है मुझे ये 2 वीडियो यूट्यूब के लिए और 2 वीडियो आपको बनाने के लिए। 4 वीडियो बनाने में मुझे 15 से 16 घंटे लगता है। अपलोडिंग टीम अलग है, वो लोग, उन लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, वो अपलोड करते हैं, वो अलग है। मेरा सिर्फ काम करना है, एडिटिंग करना, स्कैनिंग करना, क्वेश्चन ऐड करना और वीडियो लेना, उसमें मुझे 15-16 घंटे लग जाते हैं। इतना वर्क लोड रहता है कि मैं भूल जाता हूँ आपको कहानी सुनाने के लिए। मेरे गुड स्टूडेंट ने रिमाइंड किया कि प्लीज़ सर वन स्टोरी। मैं कंटिन्यू करता हूँ, आपको कहानी सुनाता हूँ। और स्टोरी है माउस का। एक चूहा, माउस। गांव में किसान का घर था। पुराने घर जैसे मिट्टी के बने हुए रहते हैं, तो किसान का मिट्टी का घर था और उस घर में एक आउटसाइडर, बाहर से एक चूहा आ गया। चूहा अपने फैमिली के साथ, चूहा का जो छोटे छोटे बच्चे थे, चूहा था, और वो सब एक किसान के मिट्टी के घर में एक होल बना लिए और होल बना के उसमें रहने लगे। निकलते, रात को निकलते, किसान का जो भी फसल रहता, जो भी वो चावल दाल बाहर रखा रहता, वो सब खा जाते। किसान परेशान हो गया। किसान सोचा कि ये इस माउस को कैसे निकाला जाए, बाहर किया जाए, घर से बाहर किया जाए। तो एक दिन किसान जो है अपने मिसेज से बैठ के बात कर रहा था कि कल मैं शहर जाऊंगा और शहर जाकर के वो माउस ट्रैप खरीद के लाऊंगा। कई टाइप का ट्रैप होता है आजकल मार्केट में। माउस ट्रैप आता है, ग्लू लगा रहता है, छोटा सा सीट रहेगा और छोटे सीट पे ग्लू लगा रहेगा और वो उसको घर में रख देना होता है। घूमते घूमते माउस उस पर चिपक जाता है। तो उस टाइप का ट्रैप, वो बोला कि मैं माउस ट्रैप शहर से जाऊंगा और खरीद के लाऊंगा और वो चूहा का जो बिल है और बिल के सामने माउस ट्रैप में रख दूंगा। ठीक है। चूहा अंदर बैठा हुआ, बिल के अंदर विथ फैमिली, चूहे के छोटे छोटे बच्चे, और चूहा अंदर में बैठ करके किसान बाहर में अपने मिसेज से बात कर रहा है कि कल मैं शहर जाऊंगा, शहर जाकर माउस ट्रैप खरीदूंगा, माउस ट्रैप खरीद करके इस चूहे के बिल के सामने रख दूंगा, वो चूहा फंस जाएगा, उसको बाहर फेंक देंगे हम लोग। बाहर बातें हो रहा है, अंदर बिल के अंदर चूहा सब सुन रहा है। चूहा डर गया, किसान गया, किसान जाके माउस ट्रैप खरीदा, माउस ट्रैप खरीद करके चूहे के बिल के सामने रात को रख दिया। चूहा एकदम बिल से बाहर नहीं निकला। सब बच्चों को बोला कि सब अंदर रहेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, बाहर में एक माउस ट्रैप लगा हुआ है। ठीक है, बाहर जाओगे फंस जाओगे सब लोग। ठीक है, सब अंदर ही रहा। ठीक है, सुबह हुआ। ठीक है, सब चूहा अंदर ही है, भूखा प्यासा। ठीक है, तो जो चूहा, जो मेन था चूहा, वो एक छोटा सा किसी तरह से दूसरा अल्टरनेटिव होल बनाया और निकलते निकलते दूसरे होल से बाहर निकला। उसके बच्चे अंदर हैं, होल के अंदर, बाहर देख रहा है कि माउस ट्रैप लगा हुआ है, उसके पास भी जाएगा तो फंस जाएगा। चूहा बाहर गया, बाहर जाकर के देखा कि वो एक मुर्गा, किसान का जो पालतू मुर्गा था। ठीक है, वो पालतू मुर्गा को देखा और जाकर उससे बोला कि मेरी थोड़ा सा हेल्प कर दो। ठीक है, तो मुर्गा बोला क्या है? तो बोला कि वो जो मेरे बिल के सामने जो है वो ट्रैप लगा दिया है किसान ने, केवल आप जाके थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, घिसका दो उसको, कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, मैं निकल जाऊंगा सारे बच्चों के साथ। ठीक है, तो मुर्गा मना कर दिया, बोला कि नहीं, ये मेरा किसान का घर है, ये मैं पालतू जानवर हूं, तुम क्यों आए हो तो तुम समझो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ठीक है, चला गया। चूहा एकदम नाराज हो गया। फिर देखा कि वो किसान का एक पिग है, एक छोटा सा पिग है। पिग जो है वो घूम रहा है, किसान का पालतू पिग था। पिग के पास जाकर रिक्वेस्ट किया, बोला कि वो जो माउस ट्रैप है उसको बस होल से शिफ्ट कर दो, मैं हट जाऊंगा। पिग एकदम बोला कि अभी मुझे खाना खाने दो। ठीक है, जब टाइम होगा, फुर्सत होगा तब बात करेंगे, अभी जाओ हट। पिग ने नहीं माना। ठीक है, फिर आगे बढ़ा। किसान का पालतू बकरा था, 4-5 बकरा था, 4-5 बकरा। हर बकरे के पास जा जाकर रिक्वेस्ट किया कि आप चल करके सिर्फ माउस ट्रैप पैर से खिसका दो, होल से किनारे कर दो। ठीक है,
कर दो माउस ट्रैप, मैं सब लोग को लेके हट जाऊंगा। सब कोई चारों बकरा ने, किसी ने नहीं सुना, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। सब ने ये बोला कि तुम आए क्यों थे, ये मेरे मास्टर का घर है, मेरे मालिक का घर है, हम लोग इस घर के पालतू जानवर हैं, तुम क्यों आए, हम लोग को खाना मिलता है, तुम खा जाते हो। ठीक है। चूहा एकदम मायूस उसी होल से अंदर गया, जाके बच्चों को बोला कि अभी भी कोई नहीं निकलेगा, अभी माउस ट्रैप लगा हुआ, सुबह फिर देखते हैं। ठीक है। किसान अपना रात को लगा देता माउस ट्रैप, रात को लगा रहता वहीं पे, दिन में भी लगा रहता। अब रात हुआ, 12 बजा होगा, 1 बजा होगा, खूब अंधेरी रात। रात को एकदम चू 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 का आवाज सुनाई देने लगा, पूरा घर से चू 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 एकदम आवाज आना शुरू हुआ। ठीक है। सोया हुआ था किसान, गांव में लाइट था नहीं। ठीक है। वो जगह, नींद खुल गया। वो किसान की जो वाइफ है, ठीक है, वो निकली, वो समझ गई कि वो चूहा लगता है फंस गया उस ट्रैप पे, और वो चू 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 चिल्ला रहा है। ठीक है। वो गई, अंधेरा था, रात का अंधेरा, लाइट था नहीं, एकदम काली रात थी। वो गया, जाके गई, वो देखी कि माउस ट्रैप पे चूहा लगता है फंसा हुआ। वो हटाने की कोशिश की कि माउस ट्रैप हटा के फेंक देते हैं, बाहर फेंक देंगे, आवाज कम हो जाएगा। और जैसे ही माउस ट्रैप के पास गई, चूहा नहीं फंसा था, चूहा नहीं फंसा था। ठीक है। रात को कोबरा आया था, सांप आया था। ठीक है। सांप घर में घूम रहा था, और सांप का जो पीछे वाला टेल पूंछ है वो माउस ट्रैप पे फंस गई। सांप चिल्ला रहा था, चू 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 करके आवाज सांप का निकल रहा था। रात का अंधेरा, कोई लाइट नहीं है। ठीक है। किसान की वाइफ समझी कि वो तो चूहा ही फंसा हुआ है, उसको पकड़ी, उसको लगा कि मोटा चूहा है, इसे पकड़ी, माउस ट्रैप फेंकने की कोशिश की। जो कोबरा था उसका तो हेड खुला हुआ था, जस्ट उसको फील हुआ कि कोई आया है, कट कट कर दिया। अब किसान की वाइफ को कुछ कटिंग लगा, फट से बुलाया गया घर को, लाइट और लालटेन वालटेन जलाया गया। तब तक वो कोबरा जो है वो माउस ट्रैप लेकर, भी हैवी कोबरा था, माउस ट्रैप लेकर के भी भाग गया। सब लोग भागते हुए देखा कि वो कोबरा भाग रहा है, और वो किसान की वाइफ को काट दिया। पूरा पॉइजन फैलने लगा बॉडी में। ठीक है। रात था, 1 बज रहा था, अंधेरा एकदम रात। ठीक है। सब लोग, गांव वाला जुटा, अगल बगल के लोग आए, क्या हुआ, तो कोबरा काट लिया। कैसे, तो माउस ट्रैप पे कोबरा फंस गया था, माउस ट्रैप भी लेके भाग गया, काट लिया कोबरा। ठीक है। अब जल्दी से ले चलो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले जाना है, हॉस्पिटल लेट हो रहा है, रात को कुछ मिला नहीं गाड़ी, फिर भी जैसे तैसे लोग लेके भागा, हॉस्पिटल गया, शहर दूर था। हॉस्पिटल जाते 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 डॉक्टर देख रहे हैं तो बोल रहे हैं तो बॉडी में पूरा पॉइजन फैल गया। ट्रीटमेंट किए, कुछ जो भी प्राइमरी जो मेडिसिन है वो मेडिसिन दिए, मेडिसिन देने के बाद बोले कि नहीं रिकवर हो रहा है। ठीक है। बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है, पूरा बॉडी में पॉइजन फैला हुआ है, और बोले कि शहर में रखना है तो उससे बेटर है गांव में ही लेते जाइए। देखिए, मैं मेडिसिन दवाई लिख देता हूँ, फैल तो गया है पूरा पॉइजन, मैं दवा लिख दे रहा हूँ, हो सकता है ठीक हो जाए। ठीक है। सो दवा लिख दिया गया, बोला गया कि आप ले जाइए, शहर से बेटर है गांव में, घर में रखिए, घर में ही सेवा करिए, और खिलाते रहिए मेडिसिन, मेडिसिन खिलाते रहिए, देखिए हो सकता है 50-50 चांसेस है कि हो सकता है रिकवर कर जाए। ठीक है। और उन्होंने जस्ट रिकमेंड किया कि इनको थोड़ा सा गर्म खाना खिलाइएगा। ठीक है। थोड़ा गर्म खाना खिलाना है, हॉट फूड खिलाना है, गर्मी शरीर में जाएगा तो पॉइजन कट करने का चांसेस है। आ गया लोग घर पे, मेडिसिन दे रहा है, कोई रिकवरी नहीं, वैसे ही जस्ट बेड पे लेटे हुए। ठीक है। अब किसान सोच रहा है कि इनको गर्म खाना गर्म खाना गर्म खाना क्या दें, तो किसान का जो है वो मुर्गा बगल से गुजरा, तो किसान सोचा कि ये जो मुर्गा है ये तो नॉन वेज हो गया, इसी में गर्मी मिलेगा, इसी को खाने से गर्मी मिलेगा। जस्ट मुर्गा को पकड़ा, काट दिया, चिकन बना, उसकी वाइफ को दिया गया। ठीक है। थोड़ा रिकवरी हुआ, थोड़ा मोड़ा रिकवरी हुआ, दवा भी चल रहा है, चिकन 2 टाइम चला, सुबह शाम चला, ख़त्म हो गया। ठीक है। अब किसान सोच रहा है कि मोर हॉट फूड, और कैसे गर्म खाना दिया जाए। तो देखा कि एक पिग है उसका, पिग को कट कर दिया, पिग बना, 5-6 दिन पिग खाई उसकी वाइफ। नहीं रिकवरी हो रहा था, फाइनली डेथ हो गया।
ठीक है। डेथ हुआ, सब लोग रिलेटिव रिलेटिव सब जुटे, सारा लोग हुआ, सब लोग अंतिम संस्कार हुआ, जो पूजा वूजा 10वीं 13वीं सब कंप्लीट हो गया, सारा लोग एक साथ, फैमिली जो है वो एक साथ जुटा हुआ था, सब कुछ काम क्रिया खत्म। अब सब रिलेटिव बोल रहे हैं कि बहुत कम ओकेजन होता है कि हम सब लोग एक साथ जुटते हैं, तो अब तो पूजा भी ख़त्म हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि गेट टुगेदर एक साथ हम लोग, जब सब लोग जुटे हुए हैं तो एक छोटा सा गेट टुगेदर पार्टी कर लेते हैं। पूजा तो सब खत्म ही हो गया, तो कैसे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। तो वो जो 5 बकरे हैं, वो बंधे हुए 5 बकरे हैं, तो बकरे को काटा जाए और हम लोग नॉन वेज पार्टी करेंगे, क्योंकि सारा फैमिली सारा रिलेटिव एक साथ जुटा हुआ है, तो हम लोग पार्टी करेंगे। बकरे को काट दिया गया, पार्टी हो गया, ठीक है। सारा इंसिडेंट, सब कुछ जो इंसिडेंट है, वो चूहा अपने बिल से बैठ करके देखते रहा कि मैं किसान के, वो मुर्गा है उसके पास गया था मदद के लिए, ठीक है। मुर्गा मना कर दिया। नेक्स्ट हेल्प मांगने के लिए पिग के पास गया, पिग ने मना कर दिया। नेक्स्ट हेल्प मांगने के लिए मैं सब बकरे के पास गया, बकरे ने मना कर दिया सबने। चूहा तो सेफ ही रहा, सुरक्षित ही रहा, अपने बिल में बैठा ही रहा, भूखा प्यासा रहा, बट जिंदा तो रहा। और बाकी लोग, मुर्गा कट गया, पिग कट गया, सारे बकरे कट गए। सो मैसेज ये था कि कोई हेल्प आपसे मांगता है, अगर पॉसिबल है, अगर आप कैपेबल हैं मदद करने के लिए, प्लीज मदद कीजिए। ये जो आप सोचते हैं कि जो इंडिविजुअल का प्रॉब्लम है वो इंडिविजुअल उसको सफ़र करेगा, तो वो सोसाइटी में आप रहते हैं, सिस्टम में रहते हैं, तो किसी इंडिविजुअल का प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी इंडिविजुअल का प्रॉब्लम होता है, होल सोसाइटी का प्रॉब्लम होता है। उसको अगर आप नेग्लेक्ट कर देंगे ना, ठीक है, तो वो बच जाएगा, फंसता है दूसरा लोग। तो जो तीनों लोग, जो मुर्गा और वो पिग और जो बकरे, वो सोच रहे थे कि ये तो मेरी क्या प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम वो छोटे से चूहे की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करेगा, मैं क्यों मदद करूं। चूहा साफ साफ बच गया, भूखा प्यासा रहा, प्रॉब्लम हुआ, बट मरा नहीं, बच गया, मर गए वो तीनों, ठीक है। तो सोसाइटी में है, तो सोसाइटी में किसी इंडिविजुअल का प्रॉब्लम को इंडिविजुअल नहीं माना जाता। वो बोला था कि होल सिस्टम का प्रॉब्लम, सिस्टम का प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अगर पॉसिबल है मदद करिए किसी का भी, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप रिच बने और पैसे रहे तभी आप मदद करें, नहीं, एनी फॉर्म में भी, एनी फॉर्म में भी। जैसे भी कोई आपसे अगर रिक्वेस्ट, कोई आपके घर पे आ जाता है, बोलता है मुझे खाना चाहिए, खाना खिलाइए उसको, खिला दीजिए। जो पैसे हैं आपके पास, जो भी आप खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, एक उसको दे दीजिए, एक आप खा लीजिए, ठीक है। वो करके देखिए, आपको एकदम दिल से एकदम लगेगा कि वो मैंने कुछ किया, ठीक है। तो ये नहीं कि मनी है तो मनी से आप मदद करना, नहीं, एनी फॉर्म में किसी ने आपसे मदद के लिए रिक्वेस्ट किया, आप उसकी मदद करें, अगर सही है तो। अब जैसे मैं ये कहानी सुना दिया क्लास में भी सुनाता हूँ, तो लोग एकदम सारे स्टूडेंट एकदम दिल से सोचते हैं कि अब मुझे सबकी मदद करनी चाहिए। नहीं, ये भी गलत है, ये भी एकदम गलत है। आप पहचानना सीखिए। सबसे पहले चीज है कि आप पहचानना सीखिए किसको जरूरत है, कौन नीडी है, नीडी को भी पहचानना है आपको। जैसे होता गया क्लास का ही, मैं कई बार क्लास से ही बहुत चीज सीखता हूं, क्लास में ही आपको सिखाते रहता हूं। जैसे हुआ क्या, एक साल नहीं, हर साल ऐसे 10 केस आते हैं, हर बार रिमाइंड करता हूं स्टूडेंट को। हुआ क्या कि एक स्टूडेंट आया क्लास में, और एक बेस्ट स्टूडेंट जो जानता है कि वो ये स्टूडेंट बेस्ट है, कुछ टॉप 10 स्टूडेंट का लिस्ट हमेशा पब्लिश होते रहता है, बेस्ट करते हैं, तो उनको बेस्ट स्टूडेंट को टारगेट करेगा, प्यार से टारगेट करता है कि भैया मेरे पास जो है, या दोस्त जो भी है, मेरे पास जो है ये टॉपिक का 3-4 नोट छूट गया है, मैं बीमार हो गया था और मेरा छूट गया है, लेक्चर छूट गया है, आप अपनी कॉपी मुझे दे सकते हैं, एक दिन के लिए मुझे कॉपी दे सकते हैं, मैं क्लास मिस कर गया हूँ, एक दिन के लिए आप मुझे कॉपी दे दीजिए और मैं जेरोक्स करा के अगले दिन आपको ला के दे दूंगा। और मेरी स्टोरी कहानी सुनने के बाद लोग एकदम इंस्पायर हो जाता है कि हाँ ये नीडी है, इसकी मदद करनी चाहिए। वो फट से स्टूडेंट कॉपी अपना उठा के दे देता है कि अच्छा अगले दिन तो वो ला ही देगा। नेक्स्ट उसके बाद जैसे ही उस लड़के के पास कॉपी चला गया जिसने कॉपी मांगा था,
उसके बाद वो क्लास आना ही छोड़ देता है। ठीक है, खोजते रहो। अब स्टूडेंट जो बेस्ट स्टूडेंट है मेरे पास दौड़ते रहेगा, सर वो स्टूडेंट मेरा कॉपी नहीं दे रहा है, पता नहीं है कौन है। हम लोग फिर पूरा फोटो निकालते हैं, आई कार्ड से खोजते हैं कि बताओ कौन है, तो चेक करो, पूरा फॉर्म दिखाना पड़ता है और फिर उसके बाद फ़ोन नंबर लेकर के पेरेंट्स से बात करके कि किसी तरह रिक्वेस्ट करके दिलवाना पड़ता है कॉपी, या कॉपी दे दो। तो नीडी को पहचानिए, ये नहीं कि आपसे कोई हेल्प करने के लिए मांगा और आप एकदम कहानियां सुन करके इतना इमोशनल हो गए कि आप उठाए कॉपी उठा के दे दिए कि इसको मदद करने की जरूरत। नो 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 नो, ये मत करिएगा। आप मदद करने का तरीका ये है, मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास में ऐसे बोलिए कि ठीक है आपकी क्लास जो क्लास छोटा हुआ है वो आप मुझे बताइए, या तो मैं जेरोक्स करा के आपको दे दूंगा, आप उसके बदले में पे कर दीजिएगा जेरोक्स का पैसा, या मेरे साथ चलिए 10 मिनट के मेरे साथ चलिए जेरोक्स दुकान पे, मैं अपनी कॉपी आपके साथ रखूंगा और आप जेरोक्स करा लीजिएगा, फिर मैं कॉपी अपने लेके चला आऊँगा। ऐसे मदद किया जाता है, ये नहीं कि आप अपना कॉपी उठा कर दे दीजिए उसको। और करते 10 केस हर साल आता है, हर साल आता है, बॉयज का गर्ल्स का केस आता है कि हमने तो कॉपी इसको दे दिया और वो उसके बाद कॉपी लेके भाग गया, क्लास आना ही छोड़ दिया। तो ऐसे 10 केस हर साल होता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मदद करिए, बट ये नहीं कि ब्लाइंड एकदम जिसको जरूरत है वैसे मदद कर दीजिए। कई केस होते हैं, जैसे मैं स्वीट्स लेने जाता हूँ, जनरली मैं मार्केट कम निकलता हूँ, बट कभी कभी है, कभी पार्टी होता है दोस्तों के साथ तो चला जाता हूँ। तो स्वीट्स के दुकान जो बड़े बड़े स्वीट्स हैं, जैसे मेरे नज़दीक में हरीलाल है, काफ़ी बड़ा स्वीट्स है, तो वो बड़े लोग भी जाते हैं, महंगा भी है और गाड़ियाँ लगी रहती है, तो वहाँ मैं देखता हूँ, वहाँ एक दो लोग टारगेट करते हैं। जैसे मैं गाड़ी से उतरूँगा, स्वीट्स लूँगा, मेरे पीछे 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 ऐसे आ जाएंगे, टारगेट करते हैं कि तुरंत रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मेरा भाई एडमिट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और वो पूरा एक्सरे उक्सरे सब निकाल के सामने रख देंगे कि सर प्लीज़ मदद करिए मेरी, और मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरा भाई एडमिट है, इस हॉस्पिटल में एडमिट है, रिपोर्ट है, ये देखिए मैं गांव से आया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मदद कीजिए। एकदम मैं तुरंत बोलता हूँ कि एकदम मैं एग्री हूँ, मदद करने के लिए एग्री हूँ, ठीक है, बट मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। आप जो ये टारगेट किए हुए हैं कि पैसे आपको मैं तुरंत अभी निकाल के कैश आपको पैसे दे दूँ, नो, वो नहीं दूंगा। मेरा आदमी रहेगा आपके साथ, मेरा आदमी जाएगा आपके साथ, मेरे पास बहुत स्टाफ है, बहुत सारे स्टाफ है, मैं तुरंत बोलता हूँ कि अभी बोलिए, मैं अपने आदमी को, मेरे ड्राइवर रहता है एक साथ, एक और लोग मेरे साथ हमेशा रहता है, मैं बोलता हूँ इसको ले जाइए हॉस्पिटल में, ले जाइए, जस्ट चेक कराइए आपका पेशेंट कौन से बेड पे है, कितना बिल आया है, आपने कितना पेमेंट किया है और कितना बाकी है जो आप मुझसे चाहते हैं, ठीक है। आप अभी चलिए, मैं अपने स्टाफ को बोलता हूँ कि आप जाके इनका इंस्पेक्शन कर लीजिए और ज़रूरत है तो कर दीजिए पे। ज़रूरी है, अगर मेरे पास है, अगर मनी है और इनको ज़रूरत है, नीड है, तो एकदम करेंगे। और कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो तो सबसे बड़ा दान होता है, किसी के जीवन बचाना वो तो सबसे बड़ा दान है, ठीक है। तो खाना खिलाना, किसी को लाइफ बचाना, ये तो सबसे बड़ा चीज़ है। तो मेरे लिए तो सौभाग्य होगा, मैं मंदिर में पैसा ना दे करके आपके भाई को हॉस्पिटल में पैसा दे दूँगा, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं बोलता हूँ कि मेरे स्टाफ जाएगा, इंस्पेक्शन करेगा आपका, रियली अगर एडमिट है तो बहुत सारे पैसा मैं आपको दे सकता हूँ, मैं पूरा ऑपरेशन खर्च दे सकता हूँ, ठीक है, ज़रूरत होने पर, ठीक है। अब जैसे मैं ये पॉइंट बोलता हूँ ना, लोग हट जाता है, मना कर देता है, ठीक है। तो ये मैं समझ जाता हूँ कि ये वे ऑफ चीटिंग है, ये चीटिंग है। ये नहीं कि आप कहानियां सुने और वेरी इमोशनल हो गए कि जो बोला उसको आप मदद करें, नो नो, ये सोसाइटी निगेटिव ग्रिड से भरी पड़ी होगी। आप आइडेंटिफाई करना सीखिए। अभी मैसेज आता है, अभी देखिए, हर साल मैं अभी फेस करता हूँ, हर साल मैं स्टूडेंट्स से भी बोलता हूँ कि मैं वर्क करता हूँ और वेरी हार्ड वर्क करता हूँ आपके लिए, और मेरे एक एक जो पसीना निकलता है उसकी कमाई है, मेरे 1 रुपीज का भी वैल्यू होता है, हमेशा बोलता हूँ। अभी स्टूडेंट क्या टारगेट करता है, हर साल ये भी केस देखता हूँ, हर साल अभी शुरू हो गया, रिजल्ट आना शुरू हो गया, अभी स्टूडेंट मुझे टारगेट करने लगते हैं। अभी कल का मैसेज देखा मैंने, स्टूडेंट फट से मैसेज कर दिया कि सर मेरा हो गया, सिलेक्शन हो गया, एंड मेरे पास पैसा नहीं है, फादर के पास पैसा नहीं है, ठीक है, आप दे दीजिए पैसा मुझे फर्स्ट ईयर का पढ़ने के लिए।
मैं नहीं देता हूँ यार। मैंने बोला ना, मेरा 1 रुपीज, मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ, मेरा 1 रुपीज गिर जाता है ना, तो मैं 1 रुपीज को टॉर्च से खोज करके मैं गरीब को दे सकता हूँ, नीडी को दे सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ। बट 1 रुपीज भी गिरता है रोड पे तो मैं उसको टॉर्च से खोज करके उस पैसे को कलेक्ट करके पॉकेट में रख के आता हूँ। मनी का मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, ये नहीं कि मैं कंजूस हूँ, मैं अपने वर्क का रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने बोला उस स्टूडेंट को, बोला कि मैं नीडी को मदद करता हूँ, ऐसे नहीं मदद करता। ये नहीं कि आपको प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना और मैं पैसे आपको दे दूँ, नो। मैंने उनको बोला कि हाँ मैं हेल्प कर रहा हूँ, मैंने बोला कि यस मैं हेल्प करूँगा आपको। आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए और मैं मेरे बैंक में, हर बैंक में मेरे दोस्त हैं और मैनेजर हैं, जिस बैंक से आप कहिएगा उस बैंक से मैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आपको दिलवा दूंगा। विद इन 1 आवर आपको या 1 डे जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है आप कंप्लीट करके दे दीजिए उनको। एक दिन में मैं मैसेज कर दूंगा उन लोगों को कि आप स्टूडेंट को कर दीजिए। मैं रेफर कर सकता हूँ बट आपको पैसे नहीं दे सकता। मैंने बोला कि नीडी जब जरूरत होती है, जहाँ लाइफ सेविंग चीज़ें होता है, मेडिकल केस में उसमें मदद करता हूँ। मैं कई बार करता हूँ, गांव में होता है, गांव में है कि मेरे गांव में है बड़ा अटैचमेंट है, बड़े अच्छे लोग हैं गांव में। किसी की गरीब की बच्ची का शादी होता है, आता है लोग, शहर में आता है मुझसे मिलने के लिए और हेल्प मांगता है, एकदम हेल्प करता हूँ। बोला हाँ हाँ आप तो एकदम मेरे दिल से अटैच हैं, गाँव के लोग तो इतने प्यारे होते हैं कि जीरो चीटिंग होता है वहाँ पे। बताता है लोग कि जीरो चीटिंग होता है, जो मैं पैसे देता हूँ एक एक पैसे को वो लोग यूज करता है, बच्चों की शादी में यूज करता है, तो वहाँ कभी मदद कर देता हूँ मैं। तो नीडी को मदद करता हूँ। ये नहीं कि आपको प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना और मैं पैसे दूंगा, नो 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 नो। तो मदद करिए आप भी धीरे धीरे। अब अभी छोटे हैं आप, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे, सोसाइटी में आएंगे, जॉब करेंगे तो देखेंगे कि ये सोसाइटी नेगेटिव ग्रिड से भरी पड़ी हुई है, उसको पहचानना जरूरी होता है। आप मदद जरूर करें, सबकी मदद करें, ठीक है, बट नीडी को। ऐसे नहीं कि आप मदद करने में आपके साथ चीटिंग हो जाए। आप बहुत सारे लोग होते हैं, बताते हैं कि बहुत सारे और भी मेरे हैं दोस्त लोग बताते हैं कि राजेंद्र नगर कोने के पास एक आदमी एनी टाइम वेल ड्रेस, खूब अच्छे से ड्रेस पहने हुए रहता है। वो आते जाते लोगों को टारगेट करेगा, बोलेगा कि मेरा पॉकेट मरा गया और मेरे घर जाने के लिए पैसे नहीं हैं और आप मुझे 100 रुपीज़ ही दे सकते हैं। वो बोलता है कि लोग, हर लोग से, और दिन भर में डेली उसका वही काम है। बोलता है कि कई लोगों से वो 4 बार 5 बार मांग चुका है पैसे। बस खड़ा रहेगा, वेल ड्रेस पहने रहेगा और बोलेगा कि मेरा पॉकेट मरा चुका है और आप मुझे गांव पे जाने के लिए 100 रुपये दे सकते हैं, 50 रुपये दे सकते हैं। लोग दे देता उसको, और ये उसका रोज का काम है, वही काम ही करता है और वो काम कर करके वो अर्न करता है पैसा। तो ये वे ऑफ चीटिंग है। ये नहीं कि आप मदद कर रहे हैं तो ब्लाइंड उसको बोलिए कि चलो मैं गाड़ी में बिठा देता हूँ, ड्राइवर को पैसे दे दूंगा, तुमको नहीं दूंगा, ऐसे बोला जाता है। मदद ऐसे किया जाता है। खैर आप छोटे हैं, अभी छोटे हैं, जैसे जैसे आप बड़े होंगे सोसाइटी में देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, देख करके आप फील करेंगे कि हाँ किसको ज़रूरत है, किसको ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आप आइडेंटिफाई करेंगे। हेल्प करना चाहिए, हेल्प करना है। सोसाइटी में किसी को प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाला जाता है, सब लोग मिल के निकालते हैं और निकालना चाहिए। अब कंटिन्यू करें हम लोग अपने क्लास को। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरे। मॉर्निंग स्टूडेंट, एक्सरे एडमिक स्ट्रक्चर पार्ट 4, ये लास्ट पार्ट रहेगा हम लोग का एडमिक स्ट्रक्चर का। 2 या 3 क्लास और लगेगा, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। सो एडमिक स्ट्रक्चर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास के लिए भी, 12th क्लास के लिए भी। और 12th क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट आप देखेंगे। अभी आप खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, जब बोर्ड का एग्जाम होगा तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये टॉपिक। एनसीईआरटी के 2 टॉपिक फिजिक्स का लास्ट का जो है वो यही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। सो 11th क्लास, 12th क्लास, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिकल इंजीनियरिंग, आपका क्वेश्चन ऑन एक्सरे। एक्सरे का तो सारा रिजल्ट हो गया, ग्राफ भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब क्वेश्चन डिस्कस करना है और सेम प्लानिंग। मैं क्वेश्चन स्कैन करूंगा, ऐड करूंगा और आप स्टॉप करेंगे, वीडियो 10 सेकंड के लिए आएगा, वीडियो स्टॉप करके आप प्लानिंग कर लें, गिवन लिख लें, फिर सॉल्व करना हम लोग को। आसानी है, 10 क्वेश्चन मैं प्लान करता हूँ, बाकी सब अपने हिसाब से बन जाएगा। मुझे बस प्लानिंग सिखाना है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
सो आईटी एडवांस का ये क्वेश्चन है, बट एकदम इजी। इसमें जो भी क्वेश्चन एडवांस के हैं ग्राफिकल फॉर्म तो कर दिया है मैंने क्वेश्चन, बाकी एकदम इजी क्वेश्चन है। लिखा हुआ के अल्फा लाइन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, उसका वेवलेंथ लिखा हुआ 0.32 एंगस्ट्रॉम। द सेम एलिमेंट के लिए के बीटा लाइन के लिए अब वेवलेंथ चाहिए। चलिए देखते हैं। आप जानते हैं ये है कोई भी एलिमेंट, ये प्लस जेडी कर लेंगे, और के अल्फा इसको बोलते हैं, और के बीटा देखिए यहाँ पे ये लोअर ऑर्बिट 1 हुआ और फिर 2 हुआ और फिर ये 3 हुआ, इसको के बोलते हैं, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं के अल्फा लाइन, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं साइंस में के बीटा लाइन। ये लाइन जो है वो के बीटा लाइन, के अल्फा और के बीटा लाइन, ये लाइन हो गया आपका। ठीक है, देखिए अब आप जानते हैं के अल्फा लाइन, मैं यहाँ प्लानिंग कर दे रहा हूँ और इधर लिखता हूँ मैं के बीटा लाइन। ये है के बीटा लाइन के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे यहाँ लोअर ऑर्बिट के अल्फा के लिए 1 और हायर ऑर्बिट जो है वो 2। यहाँ के बीटा लाइन के लिए लोअर ऑर्बिट जो है वो 1 है और हायर ऑर्बिट जो है वो 3। सेम एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है। यहाँ पे इसका वेवलेंथ जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 0.32, ये 0.32 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है। इसके लिए वेवलेंथ चाहिए था। आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, एकदम इजी। आप जानते हैं 1 बाई लैम्डा जो होता है ये रिजल्ट होता है रेड वर्क, और यहाँ जेड माइनस बी का स्क्वायर, और 1 बाई लोअर ऑर्बिट एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर, ये रिजल्ट होता है। आप जानते हैं करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के लिए। नाउ देखिए यहाँ पे 1 बाई 0.32, ये 0.32 है, और ये रेड वर्क छोड़ देंगे। सेम एटम है तो जेड भी छोड़ देंगे, माइनस बी स्क्वायर, और 1 बाई लोअर ऑर्बिट 1 माइनस 1 बाई हायर ऑर्बिट 4, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4। यहाँ पे आप रिजल्ट बनाएंगे तो 1 बाई लैम्डा डैश कर देंगे। ये है रेड वर्क हुआ, और यहाँ हुआ जेड माइनस बी का स्क्वायर, और लोअर ऑर्बिट 1 बाई 1, हायर ऑर्बिट 1 बाई 9, ऐसा कर लेंगे। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सा और लेना है तो 0.32 ऐसे कर लेंगे, और ये तो कांस्टेंट है रेड वर्क, और जेड माइनस बी का स्क्वायर, और 1 माइनस 1 बाई 4 और 3 बाई 4, यह है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ 1 बाई लैम्डा डैश इज इक्वल टू रेड वर्क, जेड माइनस बी का स्क्वायर, और 9 माइनस 1 8 बाई 9, ये इक्वेशन नंबर 2। ऐसे डिवाइड कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करके यहाँ पे आप लैम्डा निकाल दीजिए। सॉल्व करिए। 1/2 कर लेंगे आप, 1/2, सो 1/2 ऐसे डिवाइड कर लेंगे। 1 है जो 0.32 और 2, तो ये लैम्डा डैश कर लेंगे। सो 1/2, सो 1 हुआ, यहाँ पे हो गया 3/4, 8/9, सो लैम्डा डैश यह है 0.32, 27, और यहाँ पे है 32 एंगस्ट्रॉम, सो लैम्डा डैश इज इक्वल टू 0.27 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया, ये है ऑप्शन में था, कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन एकदम इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी आईटी एडवांस का ही है, तो सेकंड क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर देता हूं, और क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूं सेकंड क्वेश्चन। सो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका आईटी एडवांस का। इसमें एडवांस क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। यही क्वेश्चन मेडिकल में भी रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन जो एडवांस में पूछे हुए वही रिपीट किया जाता है। और कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। देखिए
के अल्फा लाइन करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे हो गया, वेवलेंथ लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर चाहिए। के अल्फा लाइन के लिए ये आप फिगर आप बनाए हुए हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, के बीटा की जरूरत नहीं है, मैंने इसको हटा दिया। और अब आप देखेंगे के अल्फा लाइन के लिए, के अल्फा लाइन लोअर ऑर्बिट जो है वो 1, हायर ऑर्बिट जो है वो 2 है, ठीक है। नाउ बी का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू 1 के लाइन के लिए, आप जानते हैं पढ़े हुए हैं, के लाइन के लिए, के लाइन के लिए। नाउ लैम्डा 0.76 एंगस्ट्रॉम, 0.76 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 पे पावर -10 मीटर। और अब हमें निकालना है जेड, ये जेड निकालना है ऐसा, ठीक। हम लोग रिजल्ट प्लान करेंगे 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू रेड वर्ग है, और जेड स्क्वायर 1 बाई लोअर ऑर्बिट एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर, ऐसा। ओ सॉरी, ये तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया। एक्सरे के लिए आप यूज करते हैं ना जेड माइनस बी का स्क्वायर, और 1 बाई लोअर ऑर्बिट 1 बाई हायर ऑर्बिट स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आप जेड निकाल सकते हैं। चलिए 1 बाई लेमडा 0.76 10 पे पावर -10 रेड वर्ग 1.09678 10 पे पावर 7 जेड माइनस बी, सो जेड -1 स्क्वायर लोअर ऑर्बिट 1/1 माइनस हायर ऑर्बिट 1/4, इस तरह से सॉल्व करेंगे ऊपर में। सो ऊपर में 10 पे पावर 10 और डिवाइड बाय 0.76 1.09678 इंटू 10 पे पावर 7 जेड -1 का स्क्वायर, सो 3/4 हो गया, ऊपर में 3/4 ऐसे सॉल्व करेंगे। यहां से आप सॉल्व करिएगा तो 10 पे पावर 10 ये जेड -1 का स्क्वायर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हुआ कट जाएगा यहाँ पे, सो 1000 हो गया, और यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई बाय 4 और 0.76 मल्टीप्लाई बाय 3 और 1.09678 ये सॉल्व करेंगे। सॉल्व मैंने किया था इसको, ये 1600 के क्लोज आता है, और 1600 अगर हम लोग ले रहे हैं तो जेड -1 इज इक्वल टू 40 और जेड इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 41, तो ऑप्शन में था, ये ऑप्शन में 41 था ये। तो एडवांस क्वेश्चन ऐसे, एडवांस में भी सब क्वेश्चन ऐसे ही पूछे हुए, सिंपल क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आईटी एडवांस का ही है क्वेश्चन, और सब क्वेश्चन पैटर्न एक जैसा ही है। न्यूमेरिकल जो आता है ये एक पैटर्न का ही है, और यही मेडिकल में भी आता है। के अल्फा लाइन ऑफ कॉपर, अगर हम लोग बात करें किसी के लिए भी पढ़ेंगे के अल्फा लाइन के लिए एन लोअर ऑर्बिट हमेशा 1 होगा, हायर ऑर्बिट हमेशा 2 होगा, बी का वैल्यू 1 होगा के लाइन के लिए, ये हमेशा होता है। बाकी अगर आपको 1 बाई लेमडा कॉपर के लिए बनाना है तो आप यूज कर सकते हैं रेड वर्ग, और जेड -बी, जेड इसका है 29 -1 का स्क्वायर, और यहाँ जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, नहीं दोनों के लिए तो एक ही है, 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर, छोड़ दीजिए ऐसे, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे ऐसे, छोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। और यही निकालना है मॉलिबेडनम के लिए, लैम्डा ऑफ द मॉलिबेडनम के लिए निकालना है, तो ये हुआ रेड वर्ग, और जेड -1 42 -1 का स्क्वायर 1 बाई लोअर ऑर्बिट माइनस 1 बाई हायर ऑर्बिट, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 2, सो 2/1 अगर आप 2/1 कर रहे हैं तो 2/1 तो लैम्डा कॉपर बाई लैम्डा मॉलिबेडनम, सो 2/1
यहाँ है 2, सो ये 41 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 28 का स्क्वायर। तो ये है 41 और डिवाइड बाई 28 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, बाकी इसमें से चेक करना है कि कौन सा है आपका। तो 41 बाई 28 सॉल्व करिए। 41 डिवाइड बाई 28 2.154, 2.139 है तो 2.14 कर सकते हैं, 2.14 ऐसे। ये रिजल्ट, ये तो एकदम आसान सा, एकदम इजी सा क्वेश्चन। कई लोग हैं ऐसे बना देते हैं इस तरह, कई लोग सोचते हैं कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 1 बाई लैम्डा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सोचते हैं कि वही फॉर्मूला से बना देंगे, यहाँ जेड स्क्वायर और 1 बाई एन स्क्वायर और माइनस 1 बाई एम स्क्वायर। कई लोग हैं जो एक्सरे नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं यही सी फॉर्मूला से आप बना देंगे। तो होगा क्या कि जब आप इस फॉर्मूला से बनाएंगे, इस फॉर्मूला से, तो आंसर आ जाएगा 1.99। यहाँ पे इस फॉर्मूला बनाएंगे तो ये यहाँ पे 42 बाई 29 का स्क्वायर करेंगे तो एग्जैक्टली 1.99 आता है, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है नॉट अप्लीकेबल फॉर एक्सरे, ये फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए है। ये जो फॉर्मूला है फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, applicable for hydrogen spectrum, in hydrogen spectrum में। so hydrogen spectrum में applicable है but not in x-ray, so not for x-ray, so x-ray में ये applicable नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये फॉर्मूला अगर भी बनाना शुरू कर दीजिएगा तो इसमें कई लोग नहीं जानते हैं एक्सरे नहीं, इस तरह जेड माइनस बी करेक्ट होता है, जेड माइनस बी का स्क्वायर होता है, और जो लोग कई लोग इसी से बना देते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, तो वो बना के देखिएगा आंसर 1.99 आ जाएगा, निगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, छोटे छोटे ही क्वेश्चन है और मैं देखता हूँ कि क्या और आया हुआ है। तो बहुत सारे आते हैं क्वेश्चन और एकदम सेम यही क्वेश्चन नीट में आता है। तो IIT एडवांस का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, एकदम ईजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा, ये फ्रीक्वेंसी के लिए है, एटॉमिक नंबर 31 है, फ्रीक्वेंसी फॉर के अल्फा लाइन के लिए लिखा हुआ F लिखा हुआ और 51 हो गया F डैश लिखा हुआ, तो F डैश चाहिए। तो आप जानते हैं मोस्टली इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू A और ये है Z माइनस B, और आप जानते हैं B का वैल्यू जो होता है 1 होता है फॉर के लाइंस के लिए, के का जो भी लाइंस रहेगा उसके लिए 1 होगा वैल्यू। ठीक है, चलिए सेट करते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐसे F कर लेते हैं और ये हुआ A और यहाँ Z का वैल्यू है 31 और -1 कर लेते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 1, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कर लेंगे F डैश कर लेंगे, यहाँ F डैश करेंगे फ्रीक्वेंसी और ये हुआ A और Z -1 51 -1 ऐसे करना है, ये है इक्वेशन नंबर 2, ऐसे 2 कर लीजिएगा। ठीक है, अब 2 बाई 1 डिवाइड कर लेंगे, 2 और बाई 1 कर लेंगे, 2 बाई 1, तो ये हुआ अंडर रूट F डैश और डिवाइड बाई F, ये और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और डिवाइड बाई 30, सो ये है 5 और डिवाइड बाई 3, सो F डैश बाई F जो होगा स्क्वायर करेंगे तो 25 और डिवाइड बाई 9, तो F डैश जो हुआ वो 25 बाई 9 और F हो गया। ऐसे ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, ये है IIT एडवांस का क्वेश्चन है,
बट एकदम इजी है, इसमें एडवांस में जो भी क्वेश्चन है एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। तो के अल्फा लाइन ऑफ द एक्सरे ये लिखा हुआ है, एनर्जी डिफरेंस चाहिए वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आप फॉर्मूला जानते हैं कि एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आप जानते हैं कि डेल्टा ई जो होता है वो एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा होगा, ठीक है। सो डेल्टा ई, ठीक है, एच सी बाई लैम्डा, सो एच सी, ठीक है। एच सी जो होता है 1240, कई बार आप यूज कर रहे हैं, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं कि 1240 नैनोमीटर इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिवाइड बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ है 0.021 नैनोमीटर, ये 0.021 नैनोमीटर। सो ये हुआ ऐसे और ऐसे नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू जो है वो 1240 और डिवाइड बाई यहाँ पे है 21, 3 जीरो ऊपर ले लीजिए, तो 1 2 3 जीरो ऊपर लेना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो डेल्टा ई 1240 डिवाइड बाई 21, सॉल्व कर लेंगे। 1240 डिवाइड बाई 21, 1240 21, 59 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 59 और ये 3 जीरो का मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप चेक कर लेंगे आंसर, हो गया एकदम इजी सा। यही क्वेश्चन मेडिकल में भी आता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि पोटेंशियल अक्रॉस एक्सरे ट्यूब, पोटेंशियल अक्रॉस एक्सरे ट्यूब लिखा हुआ है और 2 मिलियन वोल्ट है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे 1 सेकेंड। ऑप्शन देखेंगे फट से आप बना देंगे। मैं आंसर देख रहा हूँ कौन से यूनिट में, एंगस्ट्रॉम में ही लिखा हुआ है। सो आप जानते हैं कि मिनिमम वेवलेंथ जो हम लोग पढ़े हुए हैं, मिनिमम वेवलेंथ जो होता है वो फॉर्मूला था एच सी बाई ई, एनर्जी ऑफ कैथोड रे था, या आप पढ़े थे कि एच सी बाई एनर्जी की जगह ई इंटू वी नॉट यूज कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करेंगे तो 12400 एंगस्ट्रॉम ये, और डिवाइड बाई यहाँ पे था वी नॉट था, ऐसे ये रिजल्ट आया था, हम लोग डिस्कस किए थे आपको। सो आप मिनिमम वेवलेंथ जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, आंसर भी एंगस्ट्रॉम में है, तो यहाँ पे 12400 वो एंगस्ट्रॉम कर लेंगे। और वी नॉट का मतलब हुआ 2 मिलियन वोल्ट और 2 हुआ मिलियन, मिलियन का मतलब 10 पे पावर 6, ऐसा हो गया 10 पे पावर 6। सो यहाँ पे लैम्डा मिनिमम, सो मिनिमम जो हो गया वो आप सॉल्व करेंगे। सो यहाँ कैंसिल हो गया और ये है 6 और ये है 6 और 2 0 और डिवाइड बाई यहाँ पे है 10 पे पावर 6, सो एंगस्ट्रॉम। सो आप सॉल्व करेंगे लैम्डा मिनिमम, क्योंकि आंसर एंगस्ट्रॉम में ही है, तो 1 2 3 4, 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 3 यहाँ पे, सो 0.062 ऐसे 0 तो मैं चेक करूँगा आंसर, और यहाँ से 1 2 3 4 5 1 जीरो और जाएगा यहाँ पे 0.0 ऐसे, ठीक है। सो मैं आंसर चेक कर ले रहा हूँ, एंगस्ट्रॉम में है और ठीक है। आंसर 6 इंटू 10 पे पावर -3 भी लिखा हुआ है एंगस्ट्रॉम, तो ये भी लिख सकते हैं लैम्डा मिनिमम। सो यहाँ से लिख सकते हैं 6 इंटू 10 पे पावर -3 और एंगस्ट्रॉम, ये है आंसर, ये ऐसे। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे, कंटिन्यूअस जो एक्सरे होता है उसमें मिनिमम वेवलेंथ के लिए हम लोग रिलेशन पढ़े हुए थे, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में प्रेजेंट किया था कि 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम लिखा हुआ 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
और यहां पूछा जा रहा है कि वेवलेंथ वेवलेंथ ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक एक्सरे, ये लाइन आप समझिए कि वेवलेंथ ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक एक्सरे, अगर एनर्जी एनर्जी मैक्सिमम है तो मुझे वेवलेंथ जो होना चाहिए वो तो मिनिमम होना चाहिए। तो आपको निकालना है, इससे पता चलना है कि इससे निकालना आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, मिनिमम वेवलेंथ निकालना एक्सरे का मिनिमम वेवलेंथ, क्योंकि मोस्ट एनर्जी आप जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। सो अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मिनिमम निकालना है। अब देखिए यहां पे, अब मैं ये फॉर्मूला नहीं यूज कर रहा हूं, चाहे ये भी यूज कर सकता हूं। अब बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम चल रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम चल रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे चल रहा है, इसका एनर्जी लिखा हुआ, इसका एनर्जी लिखा हुआ है 40 किलो, किलो हुआ, और ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी का मतलब होता है ये E इंटू वी नॉट होता है। तो ये है 40 और किलो, ये है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे। तो आप ये E और E कैंसिल कर सकते हैं, तो वी नॉट इज इक्वल टू 40 इंटू 1000 इतना, और वोल्ट हो गया। चलिए पुट कर लेंगे कहीं भी, वो लास्ट वाला भी यूज कर सकते हैं, मैं ऐसा चेक कर ले रहा हूँ, ऐसा एंगस्ट्रॉम में ही है, तो एंगस्ट्रॉम में है तो आप लास्ट वाला यूज करिए। मिनिमम जो है वो है 1240 एंगस्ट्रॉम, और डिवाइड बाई ऐसे, ये है 40 और इंटू 1000 ऐसे, तो 1 2 1 2 ऐसे कट जाएगा, और लैम्डा मिनिमम, जो मिनिमम वेवलेंथ आ रहा है वो 2 जीरो यहाँ पे चला गया। सो यहाँ पे 1.24 डिवाइड बाई 4 एंगस्ट्रॉम ऐसा, ठीक है, लैम्डा मिनिमम ऐसा। सो 0.3 और 1 एंगस्ट्रॉम, चेक करिए आंसर में है। आईटी का क्वेश्चन है, देखिए कितना छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है। 0.31, हाँ है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एडवांस का ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, एकदम इजी क्वेश्चन सर। ये भी आईडी का क्वेश्चन है, और इसमें बड़ा बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ कि इलेक्ट्रॉन, आपको मेन टारगेट रिसीव करना है कि इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट ऑन द टंगस्टन। वो टंगस्टन के अंदर भी के सेल का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लिखा, उससे मुझे मतलब नहीं है। वो जो कैथोड रे हिट करता है ना, उसको एनर्जी पकड़ना है, और जो यहाँ से एक्सरे निकलेगा उसका हमें वेवलेंथ चाहिए, और वेवलेंथ में जो रेंज होता है वो मिनिमम टू द इन्फानाइट। तो मैं यहाँ पे लैम्डा मिनिमम का टारगेट कर रहा हूँ कि लैम्डा मिनिमम क्या है वो देखना है। तो 12400 एंगस्ट्रॉम, और डिवाइड बाई यहाँ वी नॉट। सो वी नॉट कैसे आएगा, तो वो आसान है, ये इलेक्ट्रॉन बीम है, ऐसा इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो, इसका इलेक्ट्रॉन बीम का एनर्जी लिखा हुआ, वो एनर्जी पेपर में लिखा हुआ है 80 और किलो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे। सो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं E इंटू वी नॉट, एनर्जी इज इक्वल टू E वी नॉट 80 और किलो, 1 2 3 कर लेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन है और वोल्ट हो गया ऐसे। ये E और E कैंसिल कर लेंगे, इस तरह हमारा वी नॉट जो हो गया वो है 80 और 1000, ये वोल्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें पुट कर लीजिएगा, वहाँ पुट कर लीजिए लैम्डा मिनिमम। सो ऑप्शन में देख रहे हैं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या लिखा हुआ है, 12400 एंगस्ट्रॉम। ऑफ स्टेटमेंट खूब बड़ा बड़ा रहता है आईडी का था, देखिए कितना बड़ा इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट था, बट आप जब पूरे स्टेटमेंट को रीड करेंगे ऐसे निकालेंगे तो एकदम इजी। सो 80 और डिवाइड बाई 1 2 3 ऐसे, 1 2 2 ऐसे हो गया, और डिवाइड करेंगे। सो 1.24 और डिवाइड बाई 8 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके देखते हैं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या रिजल्ट आ रहा है। 1.24 डिवाइड बाई 8, जीरो 0.155 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया।
सो ऐसे चेक करेंगे, ऐसा डी है लास्ट में की जो लास्ट में ऐसे बहुत सारा ऑप्शन लिखा हुआ है, बट आपको वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे ये लिखा हुआ है आपका, ऑल वेवलेंथ नहीं, ये ऑल वेवलेंथ में नहीं आएगा, ये मिनिमम वेवलेंथ है। मिनिमम वेवलेंथ हाँ लास्ट में डी लिखा हुआ है। कंटिन्यूअस एक्सरे का मिनिमम वेवलेंथ जो है वो यहाँ पे 0.155 पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा हुआ है, नीट में भी पूछा हुआ है, आईटी मेन में भी पूछा हुआ है, आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है आपको। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, ये इलेक्ट्रॉन बीम का डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखा हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है उस बीम का डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। और मुझे चाहिए कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे। आप जानते हैं कट ऑफ वेवलेंथ को मैं बताया था कि मिनिमम वेवलेंथ इसको बोलते हैं। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, ये सब एक ही चीज़ है। तो हम लोग पढ़े हुए थे कि इधर कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे चाहिए और इधर है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम, जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखा हुआ। सो आप जानते हैं कि ये जो लैम्डा मिनिमम है, आप पढ़े हुए हैं कि लैम्डा मिनिमम जो होता है वो होता है hc/e, ई होता है। वेर ई क्या है, तो ये मैंने पढ़ा था कि ई इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ कैथोड रे, ये कैथोड रे का एनर्जी है, ये एनर्जी ऑफ कैथोड रे या फिर पोटेंशियल के फॉर्म में EV0। ये आप फंडामेंटल रिजल्ट आप फॉलो करिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ा हुआ है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ में जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है वो होता है H और C, सॉरी H, कई रिजल्ट पढ़े हुए हैं। पहला रिजल्ट है H/P, दूसरा रिजल्ट है H/mv, तीसरा रिजल्ट है H/√2km, 2 × k × m, ये रिजल्ट होता है, ये जानते हैं आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए। और ये चाहे तो आप इसको V0 में भी लिख सकते हैं, तो H/√2 और m और काइनेटिक एनर्जी की जगह Q और इंटू V0 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जानते हैं आप। सो आप यहाँ से इसमें यूज करेंगे, ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि ये H/√2 और ये K और इंटू m ये हुआ, वो वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ही तो है, जो खूब तेज स्पीड से इलेक्ट्रॉन जाके हिट कर रहा है। तो आप यहाँ चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H/√2 और E × m, ये है, ठीक है। और यहाँ से जब स्क्वायर करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो E = जो हो गया H² और यहाँ पे हो गया 2 और m और लैम्डा स्क्वायर, ये हुआ। और ये E को उठा के यहाँ पे आप पुट कर लेंगे, ये वाला, क्योंकि ये E जो देख रहे हैं ये E वही है एनर्जी ऑफ, क्योंकि ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन बीम का है, तो वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम जब आप पुट करेंगे तो अब आप आंसर देखेंगे Hc/E। E के जगह आप यूज कर सकते हैं H², 2m लैम्डा स्क्वायर, ऐसे यूज कर लीजिए। सो कट ऑफ वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ जो हुआ वो या लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू, ठीक है। तो H कैंसिल हो गया और यह है 2 और m c और लैम्डा स्क्वायर और डिवाइड बाई 2m c लैम्डा स्क्वायर बाई h, लीजिए। ये ऑप्शन में रहेगा, सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये वाला। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे। सो ये वेवलेंथ एक्सरे का है और ये डी ब्रॉगली का वेवलेंथ लिखा हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं एंड द फाइनल। सो एक्सरे लास्ट क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है लेड। लेड के 3 आइसोटोप्स हैं, आप जानते हैं इसको, 10th क्लास में पढ़ते हैं और या आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे भी हम लोग, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। ये तीनों साइंस के आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट, ये आइसोटोप्स हुए।
इनका वेवलेंथ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 और वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन ऑफ द एक्स रे। आप जानते हैं आप वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन जो होता है वो होता है रेड वर्ग, और यहाँ पे होता है जेड माइनस बी। के लिए बी के लिए 1 करना है और के अल्फा के लिए 1/1 स्क्वायर और 1/2 स्क्वायर। आप खूब पढ़े हुए हैं। आपका ये तीनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर तीनों का क्या है, सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है। और ये जो वेवलेंथ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 तीनों सेम रहेगा क्योंकि सब कुछ तो कांस्टेंट हो जाएगा राइट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा 1 मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा 2 मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा 3 क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है तो एकदम सेम रहेगा, एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं करता। अब बताइए आंसर। आंसर तो है ही नहीं, आंसर तो है ही नहीं। कोई नहीं, एक मेडिकल क्वेश्चन है, पजल रहता है, थोड़ा मोड़ा ट्विस्ट करता है पेपर में। तो आंसर जो करेक्ट आंसर है डी है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी। अब कैसे डी, ये तो चांसेस है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डी कैसे, तो वो तो आसान है। मान लीजिए इधर सेट कर लीजिए, मान लीजिए लेट लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 3 इज इक्वल टू नंबर, कुछ भी नंबर ले लीजिए, ए ले लीजिए, एनी नंबर 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले लीजिए, और यही एक इक्वेशन है जो सेटिस्फाइड करेगा। अंडर रूट यहाँ है लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 3, ऐसे इधर लेंगे, इधर तो ए ले लेंगे और अंडर रूट यहाँ ए इंटू ए, इधर लेंगे ए और अंडर रूट हो गया ए स्क्वायर। सो इधर लेफ्ट साइड ए लेंगे, राइट साइड भी ए। तो लेफ्ट और राइट बराबर है, ये तभी पॉसिबल हो जब ये चीज़ें करेक्ट है, ऐसा करेक्ट है। तो कई बार ऐसे सोचा जाता है कि ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो क्यों नहीं मैच कर रहा और क्या उसमें बेस्ट चांसेस है, तो आंसर करेक्ट डी है। हो गया मेरा एक्सरे, सारा रिजल्ट फाइनल, सारा प्लानिंग मैंने डिस्कस कर दिया, सारे ग्राफ मैंने बता दिया आपको, और बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें मेजर क्वेश्चन आईटी का ही था, बट एकदम इजी, कोई भी आईटी क्वेश्चन में सोचना ही नहीं था, सब बस पेन उठाइए बनते गया, सब वही मेडिकल में आता है। अब आप लेक्चर 13 आपके पास जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पैकेज है, अब उसमें आप लेक्चर 13 में आप 1 to 54 क्वेश्चन ये आप फाइनल कर लेंगे। बाकी लेक्चर 13 में और छोटे छोटे टर्म हैं, लास्ट में श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है, वो भी मुझे डिस्कस करना है। अभी लगेगा 1 क्लास 2 क्लास, अभी लगेगा एक 2 क्लास का 2-3 क्लास लग जाएगा। सो करते हैं प्लान नेक्स्ट क्लास के लिए।